हे फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नाउ लेट्स गो टू आवर एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम देखते हैं लियांग शैनबो और जू इंगताई वहाँ से भागने की प्लानिंग कर चुके होते हैं। जू इंगताई शादी करने के लिए मान जाती है और जो हमारा माविन है अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है, क्योंकि जू इंगताई शादी के लिए मान चुकी होती है। लेकिन जो उसका मैनेजर होता है उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि जो इंसान अभी तक शादी के लिए मान नहीं रही होती है वो अचानक से रातों रात में क्या हो जाता है कि शादी के लिए रेडी हो जाती है। इसलिए वो जाता है और माविन को बहुत सारा भड़काता है। माविन को कहीं ना कहीं मैनेजर की बातों में पॉइंट लगता है, इसलिए वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए उसे कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जू इंगताई अपनी मदर के साथ मंदिर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है, जो जू इंगताई की मदर है वह भी उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करती है वहाँ से भागने में। कौन सी मदर नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी खुश ना रहे, और जाते जाते उसे अपनी ब्लेसिंग्स भी देती है। इधर हम देखते हैं जो जनरल है वो अपनी टीम को लेके लियांग शैनबो के यहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर बहुत ज़ोरदार से फाइटिंग शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है और लियांग शैनबो बहुत घायल भी हो जाता है। इधर जू इंगताई लियांग शैनबो का नदी के किनारे पर वेट कर रही होती है और उसे कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उधर लियांग शैनबो के साथ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं जुआंग शैनबो की जो दोस्त है वो आती है और उसे बोलती है जल्दी चलो यहाँ से, जो माविन है उसने तुम्हारे पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया है और तुम टाइम से नहीं पहुँचोगे तो वह उन्हें मार भी दे शायद। इसलिए जो जू इंगताई है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। लियांग शैनबो इतने लोगों के साथ फाइटिंग करने के बाद भी और बहुत ज़्यादा घायल होने के बावजूद नदी के किनारे पर पहुँच जाता है, लेकिन एज़ यूजुअल वहाँ पर कोई नहीं होता है। जू इंगताई माविन से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है तो शादी भी नहीं कर सकती है, ये सब करने की कोई वैल्यू नहीं है। माविन बोलता है कि ऐसा क्या है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। तुम मुझसे अभी अभी तो मिली हो और मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद भी तुम लियांग शैनबो से ज़्यादा प्यार करती हो। तो जू इंगताई बोलती है प्यार समय नहीं देखता है, प्यार किसी भी समय किसी भी इंसान से हो सकता है और मुझे लियांग शैनबो से ही प्यार हुआ है। माविन ये सब सुनकर एकदम आग बबूला हो जाता है और उस पर हाथ उठा देता है। तभी जुइंग ताई बोलती है कि लियांग शैनबो ने आज तक मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं किया है। ये भी एक रीजन होता है कि माविन से वो प्यार नहीं करती है। लेकिन माविन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे सिर्फ जुइंग ताई से शादी करनी होती है। मैनेजर माविन के पास आता है और बताता है लियांग शैनबो महल आ रहा। माविन मैनेजर को कहता है जितने भी आर्मी के लोग हैं सबको तैनात कर दो, आज लियांग शैनबो बचना नहीं चाहिए। जुइंग ताई ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, वो कैसे लियांग शैनबो को सेव करे। लियांग सैनबो जुइंग ताई से मिलता है, लेकिन जो जुइंग ताई है उसका नेचर बहुत चेंज हो जाता है, वो काफ़ी ही ज़्यादा रूड बिहेव की हो जाती है। लियांग सैनबो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जुइंग ताई लियांग सैनबो को बोलती है कि वो उससे अब प्यार नहीं करती है। मुझे ये चीज़ समझ में आ गया है कि जो हमारा बैकग्राउंड है बहुत डिफरेंट है, वो उसके साथ सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो लियांग शैनवू है वो उसकी बात नहीं मान रहा होता है, कहता है कि तुम मेरे से झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, क्योंकि जो हेयर बैंड लियांग शैनवू ने जुइंग ताई को गिफ्ट किया था वह उसने अपने बालों पे अभी भी लगा के रखी थी। तभी जुइंग ताई उसको ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो उससे प्यार नहीं करती है, अपने बालों का कुछ टुकड़ा काट देती है और वो हेयर पिन भी निकाल के जो लियांग शैनवू के सीने पे मार देती है, जिससे लियांग सैनवू को अब बिलीव हो जाता है कि जुइंग ताई उससे प्यार नहीं करती है। ये सब सुन के देख कर लियांग सैनवू का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो बेचारा वहाँ से दुखी होके चला जाता है। अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आगे क्या करे, जिससे वो प्यार करता था उसने ही उसे भगा दिया।
लेकिन दोस्तों जुइंग ताई की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती है, वो उससे अभी भी प्यार कर रही होती है, पर उसको सेव करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए उसे ये सब करना पड़ता है। लियांग शैनवो की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। टीचर से लियांग शैनवो की ये हालत देखी नहीं जाती है और वो कुछ सोचते हैं। उसके बाद वो जब रात होने का वेट करते हैं, दोस्तों हम देख पाते हैं कि जो जू इंगताई है वो फिर से बंदी बना ली गई है। तभी जो जब रात हो जाती है तो जो टीचर है वो जू इंगताई से मिलने जाते हैं और उसके साथ प्लानिंग करते हैं। टीचर जू इंगताई को वही फेक डेथ डेथ पिल देते हैं और कहते हैं इसे तुम शादी के दिन खा लेना, जिससे सबको लगेगा कि तुम्हारी डेथ हो गई है, बट एक्चुअल में तुम जिंदा रहोगी और 3 दिन के बाद जब तुम होश में आ जाओगी तभी मैं लियांग सैनवो को तुम्हारे पास लेके आऊँगा और तुम दोनों मिलकर भाग जाना। और ये सारी प्लानिंग से जो हमारी जुइंग ताई होती है वो भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाती है और रेडी हो जाती है पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। और जब वहाँ से टीचर जाने लगता है तभी हम देखते हैं कि जो मैनेजर है उन्हें पकड़ लेता है और तुरंत उन्हें मार डालता है। और इन दोनों की जो प्लानिंग है इसके बारे में लियांग सैनवो को कुछ भी नहीं पता होता है। अब आगे क्या होगा? शादी के दिन आ जाता है और जो जुइंग ताई है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग पूरा काम कर रही होती है, क्योंकि उसको अभी कोई आइडिया नहीं है कि टीचर के साथ क्या हो गया है। जुइंग ताई पहले अपने पेरेंट्स से मिलती है और उसके बाद जब शादी का टाइम आने लगता है तो वो डेथ पिल खा लेती है और सबको लगता है कि जू इंगताई की डेथ हो चुकी है। मार्विन भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि तुम मेरे से शादी करने की जगह अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया, और बहुत सैड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो लियांग शैनवो है अब थोड़ा सा ठीक होने लगता है और वहाँ पे अब उसे रुकने के कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रहा होता है, कोई एम नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि जो जुइंग ताई की दोस्त है वो लियांग शैनवो के पास जाती है और उसे बताती है कि जो जुइंग ताई है अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब लियांग शैनवो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके सामने जैसा अंधेरा छा चुका था। वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है और एकदम से बारिश भी हो रही होती है तो वहाँ का माहौल एकदम खतरनाक वाला हो जाता है और वो एकदम गुस्से में आकर जाने लगता है। तभी जितने भी उसकी मार्शल आर्ट के फ्रेंड होते हैं तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जाएगा तो लोग उसे मार देंगे। लेकिन लियांग शैनवो किसी की नहीं सुनने वाला है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ अब लियांग सैनवो की एंट्री होती है। बारिश हो रही होती है, रोने धोने का माहौल बना होता है और लियांग सैनवो की आंखों में एकदम गुस्सा। वो अब किसी की नहीं सुनना चाहता है, वो सिर्फ जू इंगताई के पास जाना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है उसके पास पहुंचने के लिए। तभी हम देखते हैं मैनेजर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है पूरी अपनी आर्मी के साथ और यहाँ पे फिर से फाइटिंग होने लगती है। लेकिन इस बार लियांग सैनवो को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और वो पूरी फाइटिंग में सबसे जीत जाता है। एंड फाइनली जो मैनेजर है उसको मार देता है। मैनेजर को मारना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी पूरी लव स्टोरी में मार्विन से ज़्यादा विलन तो मैनेजर ही बना होता है। इफ़ इन केस वो टीचर को नहीं मारा होता तो शायद यहाँ पे स्टोरी कुछ और होती। फिर हम देखते हैं कि जो लियांग सैनवो है अब वो उस रूम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जू इंगताई है, और जू इंगताई के पास में ही मार्विन भी बैठा हुआ होता है। और अब यहाँ पे थोड़ी सी फाइटिंग मार्विन और लियांग सैनवो के बीच में भी होती है। दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं, पर एट द एंड मार्विन को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अब इस फाइटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है और वो उसे ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जाने के पहले बोलता है, लियांग सैनवो भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, इसलिए बोलता है कि तुम अभी अगर समय से डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सो प्लीज़ पहले डॉक्टर के पास चलो, उसके बाद तुम जू इंगताई को अपने साथ ले जाना। लेकिन लियांग सैनवो किसी की कोई बात नहीं सुनता है और वो उसे वहाँ से उठा के लेके चला जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो लियांग सैनवो है वो जू इंगताई को उसकी फेवरेट जगह पे ले जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा गड्ढा खोदता है और पहले
जुइंग ताई को लिटाता है और बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट होता है, वो रोता रहता है क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। और हम देखते हैं कि जो लियांग सैनवो है वो जुइंग ताई को किस करता है और उसके बगल पे लेट जाता है, और थोड़ी देर बाद लियांग सैनवो की भी डेथ हो जाती है। फिर जितने भी उसके मार्शल आर्ट के दोस्त हैं वो आते हैं और उस गड्ढे पे अब मिट्टी डालने लगते हैं। सब रो भी रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि दोनों की डेथ हो गई है। मिट्टी जैसे वो डाल रहे होते हैं तो जो चुइंग ताई है वो अब होश में आने लगती है, लेकिन वो लोगों को मिट्टी डालने से मना नहीं करती है क्योंकि वो देख लेती है कि अब लियांग सैनवो भी इस दुनिया में नहीं रह जाता है। और वो उससे मिलती है कि इस दुनिया में हम नहीं मिल पाए तो क्या होता है, और हम स्वर्ग में आपस में मिलेंगे। और दोनों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूवी की एंडिंग में दिखाया जाता है दोनों स्वर्ग में मिलते हैं और यहाँ पे इनकी लव स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये स्टोरी बहुत कंफ्यूजनेबल है। यहाँ पे तो रियलिटी में इनकी डेथ हो जाती है पर स्वर्ग में मिलना भी दिखाया जाता है। तो ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आपको हैप्पी एंडिंग लग रही है और सैड एंडिंग लग रही है, और इस लव स्टोरी की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।